खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रूस ने तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी है। वबाई मर्ज के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आखिरकार रूस ने अहम बयानात जारी कर दिए हैं। क्या रूस इस जंग में अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा और क्या ये जंग चीन और अमेरिका के दरमियान होगी, इसकी तफसील हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन पर एक बार फिर हैरानकुन इल्जाम लगा दिया है। चीनी हैकर्स ने ट्रंप को तिगनी का नाच नचवा दिया, जिसके बाद नया बहरान खड़ा होने जा रहा है। जबकि सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से मुस्लिम उम्मा के सीने में खंजर घोंप दिया है। क्या अरब ममालिक हकीकतन इसराइल और अमेरिका से हाथ मिला चुके हैं? खित्ते में होने वाली बड़ी तब्दीलियां किस जानिब इशारा कर रही हैं? दुनिया के हालात हाजरा जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता एक सदी से अरब ममालिक मुस्लिम उम्मा के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बने हैं। आए रोज किसी न किसी फलसफे या महाज को खोलने की जसारत की जाती है। इस ज़िमन में सऊदी अरब काफी नुमायां है, जो कि इसराइल और अमेरिका का खास इत्तेहादी मुल्क है। गुज़श्ता रोज एक इस्लामी बिरादर मुल्क की खुफिया एजेंसी ने तहलका खेज इंकिशाफ किया है कि अमेरिका के ताउन से सऊदी अरब 84 अरब डॉलर का एक मंसूबा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शाम से शुमाली इलाका जात में दहशतगर्द ग्रोहों की तश्कील दी जाएगी। इस मकसद के लिए सऊदी अरब ने 12 करोड़ डॉलर्स पर मुश्तमिल तासीसाती फंड भी जारी कर दिया है, जबकि ये ग्रोह तुर्की के खिलाफ मैदान में उतरेगा। शाम के शुमाली इलाके कुर्दिस्तान में अमरीकियों ने वहां के कुर्द मुसल्लह ग्रुप्स, डेमोक्रेटिक सोसाइटी और कुर्द नेशनल काउंसिल को इस बात पर राजी कर लिया है कि इनके कुछ मुसल्लह कारकुनान को आपस में मिलाकर एक नया मुसल्लह ग्रुप तश्कील दिया जाए। तय पाया कि शामी कुर्दिस्तान में बनने वाले नए अमरीकी सऊदी मुसल्लह ग्रुप में इब्तिदाई तौर पर 1,20,000 जंगजू भर्ती करेंगे, जबकि स्पेशल फोर्सेस के 600 जंगजुओं का दस्ता उस फोर्स से जुदा होगा, जिसकी खसूसी तरबियत के लिए अमेरिका की तरफ से फौजी इंस्ट्रक्टर्स भी भेजे जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे तय करता है, जिसका बड़ा नुकसान मुस्लिम उम्मा को होता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज़ाद ख्याल इंसान है और उनके ताल्लुकात अमेरिका से काफ़ी बेहतर है। हर मामले में अमरीकी माहिरीन से मदद ली जाती है और अमेरिका के इस्लाम मुखालिफ कवानीन को सऊदी वली अहद पसंद भी करते हैं। शाम की खाना जंगी भी सऊदी अरब और अमेरिका के एक खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। अब की बार फिर से ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात यकीनन बेशतर पाकिस्तानियों की समझ से बालातर होगी कि आखिर क्यों सऊदी अरब मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात करने की कोशिश करता है। दरअसल सऊदी अरब तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में पहले नंबर पर है और तेल की फरोख्त के लिए यूरोप और अमरीकी रियासतों से बढ़कर कोई बेहतरीन मार्केट नहीं है, जबकि अमरीका सऊदी अरब को मुख्तलिफ मुआहदों की सूरत में सालाना खरबों डॉलर्स देता है। यही वजह है कि सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा की परवाह किए बगैर अपने मामलात चला रहा है। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप का हालिया मुआहदा तुर्की और सऊदी अरब को जंग की जानिब धकेल सकता है। शाम में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ ही सऊदी अरब ने खाना जंगी छेड़ रखी है, जबकि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर होने वाले हमलों में भी सऊदी अरब अहम किरदार अदा करता है। ट्रंप और गैर मुस्लिम कुव्वतें इंतहाई शातराना चालें चलते हुए मुसलमानों को आपस में लड़वाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। गुज़श्ता रोज अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब यहाँ आपको वबाई मर्ज के हवाले से एक अहम खबर देते चले कि रूस जो कुछ दिनों से बिल्कुल खामोश था, आखिरकार बोल पड़ा। गुज़श्ता रोज रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कातिल मर्ज के फैलाव के हवाले से अमेरिका की तरफ से चीन पर आयद किए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए ताकीद की है कि एकतरफा पाबंदियां मौजूदा बहरान के दौरान सिर्फ और सिर्फ इंसानी इमदाद की तरसील में ही रुकावट बनेगी। मौजूदा वबाई बहरान के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादी जंग के तबले बजा रहे हैं और मौजूदा बहरान को दुनिया भर पे अपना नुक्ता नजर थोपने के लिए बेहतरीन मौका करार दे रहे हैं। पूरी दुनिया पर अपने नुक्ता नजर को लागू करने के लिए अमेरिका गो के कानूनी निजाम इस्तेमाल करता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस निजाम के कवानीन बनाने वाले भी तमाम के तमाम अमरीकी ही हैं। रूसी वजीर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस ने जन्म ले लिया है। माहिरीन कहते हैं कि रूस दरपर्दा चीन की मुकम्मल मदद कर रहा है। रूस और चीन मिलकर अमरीकी मईशत को कमजोर करना चाहते हैं
ताकि अमेरिका के घमंड को तोड़ा जा सके। वबाई मर्ज ने चीन और रूस को अमेरिका के खिलाफ काम करने के हवाले से मुत्तहिद किया है। रूस रफ्ता रफ्ता मैदान में कदम रख रहा है, जबकि चीन शवाहिद और सबूतों पर काम करते हुए अमेरिका के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। एक ऐसी ही मुश्किल का जिक्र गुज़श्ता रोज अमेरिकन सिक्योरिटी के लीगल इदारे ने किया। अमेरिकी सिक्योरिटी माहिरीन ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि चीनी हैकर्स वबा की वैक्सीन से मुतल्लिक की जाने वाली अमेरिकी तहकीक चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चीन से ताल्लुक रखने वाले हैकरों को इंतबा जारी करने का इरादा रखता है, क्योंकि अमेरिकी माहिरीन सिक्योरिटी कहते हैं कि चीन में इस वक्त हुकूमती और निजी कंपनियां वबा की वैक्सीन बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी हैकर्स न सिर्फ मोहलिक मर्ज की टेस्टिंग और इलाज से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए कोशां हैं, बल्कि वो दानिशवराना हकूक़ इमलाक को भी हदफ बना रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने दुनिया भर को आगाह किया कि हैकर्स का ताल्लुक चीनी हुकूमत से है, जिन्हें आइंदा 2-4 रोज में सरकारी तौर पर खबरदार कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल को समझने के बाद ये क्यास आराई की जा सकती है कि आइंदा दिनों में चीन और अमेरिका का बड़ा टकराव होने जा रहा है। अंदर की एक खबर यह भी कहती है कि अमेरिका जबरदस्ती चीन पर मुआशी पाबंदियां आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो यकीनी तौर पर चीन और अमेरिका जंग में कूद सकते हैं, जिसका इशारा रूसी वजीर खारजा ने गुज़श्ता रोज दिया है। अमेरिका की जानिब से चीनी साइबर सिक्योरिटी पर लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और दुनिया को खबरदार किया है कि इस वक्त चीन मोहलिक वबाई मर्ज के इलाज और वैक्सीन की तैयारी के अमल में दुनिया की क़यादत कर रहा है। ऐसे में किसी सबूत के बगैर अफवाहों पर यकीन करते हुए चीन को इस इल्जाम में हदफ बनाना बिल्कुल गैर इखलाकी हरकत है। अमेरिका के इस इल्जाम से कबल भी अलर्ट जारी किए जा चुके हैं और साइबर हमलों की रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आ चुकी हैं, जिनमें चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया से ताल्लुक रखने वाले हुकूमत के हिमायत याफ्ता हैकरों पर वैक्सीन से मुतल्लिक मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया था, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद अमल है। अगर ट्रंप में इतनी ही सलाहियतें मौजूद हैं तो वो सबूत लेकर मीडिया पर हाजिर हो। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि जर्मनी और एस्टोनिया ने दुनिया भर में वबा के पेश नज़र तनाज़ात को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक नई करारदाद पेश की है और अमेरिका को सख्त ताकीद की है कि वो दुनिया में जहां जहां दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है उन्हें रोक दे। यही नहीं, चंद रोज कबल फ्रांस और ट्यूनिस ने भी इसी किस्म की करारदाद पेश की, मगर ट्रंप ने उसे रद्द कर दिया। गुज़श्ता रोज सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबरान की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद को AFP ने देखा है और उसमें साबका करारदाद के 9 नुकात की जगह 5 नुकात मुतारिफ करवाए गए हैं और इसमें वाज़े तौर पर दुनिया में तमाम जगहों पर कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। ये करारदाद दिलाने का मकसद ये है कि तनाज़ात में घिरे दुनिया के 20 ममालिक की कातिल जरासीम के खिलाफ इक़दामात करने के लिए मदद की जाए। पहली करारदाद की तरह नई में भी दुनिया के कई इलाकों में तनाज़ात रोकने का कहा गया है और 90 दिनों का जंगी वक्फा लेने का कहा गया है, ताकि मुतल्लिका हुकूमतें कातिल मर्ज से लड़ने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज कर सकें। अगरचे इस करारदाद पर वोटिंग के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अगर 5 मुस्तकिल मेंबरान में से किसी एक ने भी इसकी मुखालफत ना की तो इसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ट्रंप जंगी तनाज़ात क्यों खत्म नहीं कर रहे। दरअसल जिन इलाका जात में अमरीकी अफवाज ने खुफिया अड्डे कायम कर रखे हैं उनमें से ज्यादातर जनूबी एशियाई ममालिक होने के अलावा मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि गैर मुस्लिम कुव्वतें ऐसे किसी मुआहदे को पास नहीं करती। चंद अफराद ने यह इंकिशाफ भी किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद अमरीकी नुमाइंदे ने इन करारदादों को मंजूर किया था, तहम ट्रंप के हुक्म पर वो अपने बयान से फिर गए और अब अमरीकी हुक्काम ये कह रहे हैं कि चीन ने हर उस समझौते की राह में रुकावट पैदा की जिससे सलामती कौंसिल आगे बढ़ सकती थी। यानी यहां भी इल्जाम चीन पर ही थोपा गया। AFP का कहना है कि अमेरिका चाहता था कि सलामती कौंसिल करारदाद के इब्तदाई मुसवदे पर गौर करे, जिसमें शफाफियत पर जोर दिया गया था। अमेरिकी हुकूमत की नजर में या तो कौंसिल महदूद हिमायत के साथ मौजूदा मुसवदे को लेकर आगे बढ़े या एक ऐसी करारदाद लाए जो वबाई मर्ज के हवाले से शफाफियत पर ध्यान दे। इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी।
اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔